एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री भगीरथ उवाच। भगीरथ ने कहा, साधवः संत पुरुष न्यासिनः सन्यासी जन शांताः शांत भौतिक झंझटों से मुक्त ब्रह्मनिष्ठा वैदिक शास्त्रों के अनुष्ठानों का पालन करने में पटु लोकपावनाः पतित अवस्था से लोगों का उद्धार करने में संलग्न हरंती दूर करेंगे अघम पाप के फल ते तुम्हारा गंगा का अंग संगात गंगा जल में नहाने से तेषु अपने में आस्ते हैं ही निसंदेह अगभित सारे पापों को हरने वाले हरि ही भगवान। अनुवाद। भगीरथ ने कहा, जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं तथा जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु हैं और शुद्ध भक्त हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित है और शुद्धाचरण वाले हैं तथा सभी पतितात्माओं का उद्धार करने में समर्थ हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण हो सकेगा, क्योंकि ऐसे भक्तगण उन भगवान को अपने हृदयों में सदा धारण करते हैं जो सारे पापों को दूर कर सकते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा। माता गंगा स्नान के लिए सबों को सुलभ है, अतएव गंगा जल में न केवल पापी लोग स्नान करेंगे अपितु हरिद्वार तथा अन्य तीर्थ स्थलों में जहाँ से होकर गंगा बहती है, संतजन तथा भक्तजन भी गंगा जल में स्नान करेंगे। भक्तगण तथा सन्यासीगण गंगा तक का उद्धार कर सकते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृतः। भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय 10वां श्लोक। चूँकि संत भक्तजन सदैव भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, अतएव वे तीर्थ स्थानों को सारे पापों के फलों को पूरी तरह धोकर शुद्ध कर सकते हैं। अतएव सामान्य लोगों को चाहिए कि संत पुरुषों का सदैव आदर करें। ऐसा आदेश है कि किसी भी वैष्णव या सन्यासी का दर्शन होने पर उनका तुरंत आदर किया जाए। यदि आदर करने में भूल हो जाए तो उस दिन उपवास रखा जाए। यह वैदिक आदेश है। मनुष्यों को चाहिए कि भक्त या संत के चरण कमलों के प्रति अपराध करने से अत्यंत सतर्क रहे। यद्यपि प्रायश्चित की विधियां हैं, किंतु वे पापों के फलों को धोने में अपर्याप्त है। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा सारे पापों के फलों से छूट सकता है, जैसा कि अजामिल की कथा में कहा गया है। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति काष्णेन निहारम एव भास्करः। केवल एक ऐसा व्यक्ति जिसने कृष्ण की अनन्य भक्ति ग्रहण की होती है, पाप कर्म रूपी खरपतवारों को समूल नष्ट कर सकता है ताकि वे पुनः न उभर आए। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भक्ति के द्वारा ऐसा कर सकता है। भागवतम 6.1.15। यदि कोई व्यक्ति किसी भक्त के प्रश्रय में रहता है और निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करता है, तो वह भक्ति योग के द्वारा सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर सकने में समर्थ होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्वेतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो नियमित भागवतम कक्षा जो चलती है उससे हमने कुछ अलग विषय लिया है आज। तो बहुत ही सुंदर ये आख्यान है, आप लोग पूरा उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो ये जो श्लोक भगीरथ महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं, तो पूरा जो वृत्तांत है वो इस प्रकार से है कि इक्ष्वाकु वंश में महाराज सगर हो गए। सगर, जिन्होंने भागवतम पढ़ा है वो उनको पता होगा, है ना। तो सगर महाराज की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसिनी, है ना। सुमति से 7,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 7,000 हिंदी में, गुजराती में बोलेंगे 60,000 ऐसे। और केसिनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था असमंजस, है ना। तो ये औरव मुनि के आदेश से सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हो रही थी, तो देवराज इंद्र ने वो देखा, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो अश्व था, घोड़ा था, वो चुरा लिया उन्होंने, है ना। तो सगर महाराज को ये बात पता चली, तो उन्होंने उनके जो 7,000 पुत्र थे उनको वो घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। तो उन्होंने आदेश दिया कि पृथ्वी की धर पे अगर घोड़ा नहीं मिलता है तो आप अंदर जाना, सतह में जाना, नीचे, है ना। तो 7,000 पुत्रों ने अलग अलग पूरे ग्रहमंडल में, पूरा ये पृथ्वीलोक में उन्होंने ढूंढा अश्व को, लेकिन अश्व मिला नहीं। वो दिग्गजों के पास भी चले गए। वो जो हाथी है ना, चारों साइड 4 हाथी है, आपको शायद पता होगा इस चीज़ का, कि उसको ये जो धरातल है उसको बैलेंस किए हुए है, तो चारों दिशा में एक एक हाथी स्थित है। तो वो हाथी के पास चले गए, वहाँ तक चले गए वो, है ना। पूरी सतह तक उन्होंने छानबीन किया, लेकिन अश्व मिला नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सतह को खोदने का चालू किया, नीचे खोदा उन्होंने, और बहुत ऊंचाई तक, बहुत गहराई तक उन्होंने ये ज़मीन को नीचे खोद दिया पूरा ऐसे, फिर भी अश्व मिला नहीं। फिर उनकी भेंट होती है भगवान कपिल देव से। कपिल देव से उनकी भेंट होती है। किनके साथ भेंट होती है? कपिल देव। तो कपिल देव से भेंट होती है तो वो ध्यान मग्न होते हैं कपिल देव भगवान, और देखते हैं कि वहाँ ही उसके पास क्या है, अश्व है। मतलब कपिल देव के पास में ही अश्व खड़ा हुआ है, जो घोड़ा है। तो 7,000 पुत्र को ऐसा लग गया कि यही व्यक्ति ने ये अश्व चुरा है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, कपिल देव भगवान के ऊपर, है ना। तो ये जो पूरा आख्यान है वो 2 जगह पे आता है। एक तो ये भागवतम में है और दूसरा रामायण में है। वो आख्यान रामायण में भी है। जब
वाल्मीकि ऋषि विश्वामित्र मुनि भगवान राम को ले जाते हैं ना वन में, तब वो सुनाते हैं ये कथा भगवान राम को। सेम कथा है, थोड़ी अलग ढंग से समझाई है, कुछ चीज़ अलग, थोड़ा अलग तरीके से बताया है, लेकिन कथा दोनों सेम ही है ऐसे। तो भागवतम में ऐसा लिखा है कि वो अपने स्वयं की अग्नि से भस्मीभूत हो गए, है ना, जो 7000 पुत्र थे वो। और रामायण में बताया है कि भगवान कपिल देव ने हुकार मंत्र का उच्चारण किया। कौन से मंत्र का? हुकार मंत्र। जब आक्रमण करने गए वो लोग भगवान कपिल के ऊपर, तो कपिल देव भगवान ने हुकार मंत्रों का उच्चारण करके उनको भस्म कर दिया, 7000 पुत्रों को। वो जल के राख हो गए पूरे ऐसे। तो यहाँ पे सगर महाराज बहुत उनका प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो लोग अभी आए नहीं हैं। तो बहुत समय हो गया, लंबा समय हो गया। तो सगर महाराज ने क्या किया कि उनके जो पौत्र थे, है ना, अंशुमान, तो जो दूसरी पत्नी है केशिनी, उनका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? असमंजस। और असमंजस का पुत्र कौन था? अंशुमान। ये अंशुमान, तो उनका पौत्र हुआ ये, है ना। तो अपने पौत्र को भेजा उन्होंने कि अंशुमान आप जाइए और अश्व को धुन के लाइए और पुत्रों को भी लेके आइए, ऐसे इस प्रकार से। तो अंशुमान जाते हैं वो अश्व को धुनने के लिए, अपने पुत्र मतलब अपने जो काका है, काका लगते हैं ना उनको ऐसे, तो उनको धुनने के लिए। तो वो जहाँ पे उन्होंने सतह को खोदना प्रारंभ किया था वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पे आगे जाके वो दिग्गजों से पूछते हैं, जो हाथी है ना, सतह के चारों ओर जो हाथी है उनको पूछते हैं वो कि मेरे काकाश्री को ये सब देखा, वो अश्व धुनने आए थे। तो दिग्गज बताते हैं वहाँ पे हाथी कि आप ये सतह में जाइए, अपने आप आपको सब कुछ क्या होगा पता चल जाएगा, ऐसे बताया। तो वो सतह के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, अंशुमान ने अंदर गए, जाते रहे तो उन्होंने देखा कि कपिल देव भगवान वहाँ पे ध्यान में बैठे हुए हैं, और अपने जो काका श्री थे उनकी सब राख देख के वो बहुत शोकमग्न हो गए, पूरे भस्मीभूत हो गए थे। पूरे 7000 के 7000 पुत्र पूरे भस्मीभूत हो गए थे ऐसे। तो बहुत रोने लगे वो ऐसे। और फिर कपिल देव भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, और कपिल देव भगवान ने उनको वो अश्व दे दिया, जो अश्वमेध यज्ञ का करने के लिए जो अश्व था उनके पास, वो उनको क्या बोल दिया, उनको दे दिया। फिर भी अंशुमान वहाँ पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो 7000 पुत्र जो उनके काकाश्री थे उनका उद्धार कैसे होगा, है ना। वो बहुत उसके विषय में वो गए नहीं वहाँ से अश्व लेके, उद्धार के बारे में सोच रहे हैं वो। तो कपिल देव भगवान ध्यान में बैठे थे, तो वो जान गए कि ये क्या चाहता है ना, भगवान है वो तो जान जाते हैं। तो उनको बोला कि गंगा जब इसके ऊपर गंगा का जल आएगा तब उनका क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। ऐसा कपिल देव भगवान ने अंशुमान को बताया ऐसे। तो फिर अंशुमान वापस आते हैं, और ये अश्वमेध यज्ञ होता है। उसके पश्चात अंशुमान जो है माता गंगा को अवतरित करने के लिए तपस्या करते हैं, है ना, गंगा अवतरित हो, ताकि 7000 जो काकाश्री है उनका उद्धार हो सके, है ना। लेकिन वो तपस्या करते 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 वो प्रसन्न नहीं किया, उससे पहले ही उनकी क्या हो गई, देहांत हो गया उनका, है ना, अंशुमान का। फिर ये
उनके जो पुत्र थे उसका क्या नाम था, हैं, दिलीप, है ना, दिलीप। उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया, है ना। तो देखिए कितना पेरी दर पेरी ये पूरा उद्धार करने की भावना कितनी है, आप सोचिए। हम लोग मान लीजिए हमारे घर में कुछ ऐसा घटना हो जाए तो हम हमारे पुत्र तो भूल ही जाएंगे, उसको याद रखेंगे। वो बोला उनका जो होगा होगा, हमारा पहले कर लेंगे हम पहले, है ना। अभी भी नहीं कर रहे, देखिए, है ना। तो कितनी चेतना है देखिए आप, कि पूरा उद्धार करने के लिए पूरा लगे हुए, पूरा जीवन निकाल दे रहे हैं पूरा। देखिए अंशुमान ने पूरा जीवन निकाल दिया। अभी दिलीप तपस्या कर रहे हैं, वो भी असफल हो गए, है ना। वो भी सफल नहीं हुए भगवान माता गंगा को प्रसन्न करने में, तो उनका भी क्या हो गया, देहांत हो गया। फिर उनके पुत्र आए भगीरथ महाराज। तो भगीरथ महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ किया, है ना। 3 पीढ़ी जा रही है यहाँ पे, आप सोचिए, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना, कि कितनी उद्धार, दूसरे जीवों की उद्धार करने की भावना कितनी हृदय में है ना। तो ये एक प्रचारक की ये भावना होनी चाहिए वास्तव में, है ना। उद्धार करना है दूसरों का, है ना। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो भगीरथ महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ किया और भगीरथ महाराज सफल हुए माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए। तो माता गंगा प्रसन्न हुए उनसे और बोला कि मैं ये पृथ्वी लोक पे अवतरित होंगी, लेकिन मेरी 2 शर्त है। कितनी शर्त है? 2 शर्त है। पहली शर्त ये है कि मैं ऊपर से गिरूंगी सीधी, तो मैं इसका वेग इतना होगा कि मैं सतह को भेद करके पाताल लोक में चली जाऊंगी, क्योंकि उसका वेग इतना तेज होगा, ऊपर से गिरेंगे माता गंगा। ये पहली शर्त रखी। तो मुझे धारण कौन करेगा, है ना, कोई धारण करने वाला चाहिए, ये पहली शर्त रखी उन्होंने। फिर दूसरी शर्त क्या रखी कि सब लोग मेरे अंदर स्नान करने, पाप धोने के लिए मेरे अंदर मुझे मतलब मेरे जल में स्नान करेंगे, तो वो जो पाप एकत्रित होंगे उसका निवारण कैसे होगा, ये दूसरी शर्त रखी उन्होंने। कि पाप तो सब एकत्रित होंगे मेरे अंदर, लेकिन मैं पाप से मुक्त कैसे होंगी फिर, है ना, ये दूसरी शर्त रखी उन्होंने। तो अभी जो भगीरथ महाराज है इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं, जो आज का श्लोक है ना। तो पहली शर्त रखी और दूसरी शर्त रखी, तो दूसरी शर्त का उत्तर पहले दे रहे हैं। देखिए दूसरी शर्त का उत्तर ये दे रहे हैं। अभी इसके नेक्स्ट वाला जो श्लोक है 7वां, उसमें पहली शर्त का उत्तर बाद में देंगे। क्यों पहले दिया दूसरी शर्त का उत्तर? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो इम्पोर्टेंट है पहली शर्त से ज़्यादा, क्योंकि उसको तो धारण करना वो बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे भक्तों की महिमा का गान करने का अवसर यहाँ पे भगीरथ महाराज को तुरंत मिला, तो उन्होंने पहले वो शुरू किया कि यहाँ भक्तों की ग्लोरिफिकेशन, उनको अवसर मिला भक्तों का गुणगान करने का, है ना। तो उन्होंने तुरंत दूसरी शर्त का उत्तर पहले दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या उत्तर दिया उन्होंने कि साधवो संत पुरुष, वो संत पुरुष कैसे है, तो उनके लक्षण बताए सब। देखिए शांता, जो शांत है, पहले बताया, भौतिक झंझटों से मुक्त है। शांता शब्द का वो अर्थ है। फिर ब्रह्मिष्ठा, वैदिक शास्त्रों के अनुष्ठानों का पालन करने में पटु है। ये सब भक्त के लक्षण बताए। लोक पावना, पतित आत्माओं को पतित अवस्था से लोगों का उद्धार करने में वो संलग्न है, उसको बोलेंगे लोक पावना। पावना मतलब पावन करने वाले, ऐसे। हरंती, दूर करेंगे, है ना, मतलब लोगों के उद्धार करेंगे और लोगों के पाप क्या करेंगे, मतलब जो माता गंगा में जो पाप एकत्रित होंगे उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। इसलिए हरंती शब्द का प्रयोग हुआ है ना। तो ये सब ऐसे लक्षणों वाले भक्त, जब ऐसे शुद्ध भक्त जब तुम्हारे अंदर स्नान करने आएंगे, तब
तुम क्या होगी, पापों से मुक्त हो जाएंगे आप, है ना। आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पे, है ना। तो भगवान के भक्तों की महिमा यहाँ पे बताई गई है ना, कि ऐसे भक्त जब गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा को भी पावन करने का सामर्थ्य रखते हैं भक्त लोग। आप देखिए, है ना, कितना महत्वपूर्ण है ये चीज़ समझना। तो इसीलिए जैसे युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं, है ना, इस श्लोक में, इस तात्पर्य में श्लोक कोट किया है ना, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता, है ना। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं। कहाँ आते हैं? हस्तिनापुर आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आपको तीर्थ यात्रा करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप तो चलते फिरते तीर्थ है ना। भगवान के शुद्ध भक्त क्या होते हैं? चलते फिरते तीर्थ होते हैं। वो तो तीर्थ को बनाने वाले होते हैं, है ना। तीर्थों को पावन करने में तो सामर्थ्य तो रखते ही है, लेकिन वो तीर्थ क्या करते हैं? बनाते हैं। देखो प्रभुपाद ने तीर्थ बनाए ना, हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने तीर्थ बनाए। जितने भी इस्कॉन मंदिर है, प्रभुपाद ने बोला है कि वो हमारे क्या है? तीर्थ है वो, है ना। तीर्थों से अभिन्न है वो। ऐसे तो विदेशी भूमि, है ना, विदेशी भूमि में प्रभुपाद ने तीर्थों को बनाया। ऐसे तो ऐसे भक्त होते हैं, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको तीर्थ यात्रा करने की क्या जरूरत है, आप तो चलते फिरते तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि बोला कि तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं आप। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, है ना, तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं। सामर्थ्य कितना है भक्तों में, देखिए आप, है ना। शुद्ध भक्तों का सामर्थ्य की कल्पना हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए इस श्लोक में कहा है कि जो ऐसे भक्तों को आदर करना भूल जाए, उसको उस दिन क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए, है ना। कितना महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया है ना। तो ऐसे भक्त जब आपके अंदर स्नान करेंगे तो आप क्या होगी? पापों से मुक्त हो जाएंगी। ये उनको उत्तर दिया है यहाँ पे, है ना। तो भगवान के भक्त चूँकि भगवान को हृदय में लेके चलते हैं पूरे, है ना, पूरा हृदय में लेके चलते हैं, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थ है। क्यों तीर्थ है? क्योंकि भगवान हृदय में साथ साथ में चलते हैं, हमारे साथ साथ में नहीं चलते। हालांकि अंदर है, फिर भी परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, लेकिन शुद्ध भक्त के हृदय में वो स्वयं श्याम सुंदर रूप में उनके साथ साथ चलते हैं। ये हमें समझना चाहिए। ऐसे तो हम एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखिए, गंगा में कोई व्यक्ति अनेकों बार स्नान करेगा तब वो पापों से मुक्त होगा, लेकिन ऐसे भक्तों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति सभी पापों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाए। खाली दर्शन करने मात्र से, है ना। दर्शने पवित्र करो, यही तो मार्ग गुण। गंगारे परस होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो, यही तो मार्ग। कि गंगारे परस होइले, कि गंगा में अनेकों बार स्नान करने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो पाता है, लेकिन तुम्हारा दर्शन दर्शने पवित्र करो, खाली दर्शन से ही आप पवित्र हो जाएंगे। यही तुम्हारा गुण, ये भक्तों का गुण है ना। ये भक्तों का गुण है। आप देखिए कितना महत्व बताया है भक्तों की, ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे, कि भक्त के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, क्योंकि भक्त इतने शुद्ध होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये भक्त के भी लक्षण इसमें बताए हैं, है ना, कि जो शांत है, पहला बताया है, शांत है मतलब भौतिक झंझटों से मुक्त है। वो भौतिक, उनको कोई आसक्ति, भौतिक संसार से उनको कोई आसक्ति नहीं है, है ना। वो उससे मुक्त है, क्योंकि बाहरी चीज़ों में उनको आनंद ढूंढने का वो प्रयास नहीं करते। उनका आनंद कहाँ है? अंदर से ही वो आनंदित रहते हैं, आत्माराम होते हैं। भगवान के भक्त भी आत्माराम होते हैं,
भगवान भी आत्माराम है, भगवान के भक्त भी आत्माराम होते हैं, है ना। इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते, क्योंकि बाहरी चीज़ों में वो सुख नहीं ढूंढते हैं, है ना। वो अपने अंदर से ही भगवान की भक्ति में वो संतुष्ट है। इस प्रकार से, इसलिए यहाँ शांता शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर बताया ब्रह्मिष्ठा। ब्रह्मिष्ठा मतलब वैदिक शास्त्रों के अनुष्ठानों का पालन करने में पटु, है ना। कि शास्त्रों का अनुष्ठान जो है, सभी जो विधि निषेध बताए हैं शास्त्र में, उसको वो पालन करने में क्या होता है, वो पटु होता है, बहुत अच्छे से वो पालन करता है, इस प्रकार से। तो ये सब लक्षण है। फिर बताया लोक पावाना। लोक पावाना मतलब पतितों का उद्धार करने में संलग्न रहते हैं। तो आप देखिए भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि पतितों का उद्धार कैसे हो। आप देखिए जितने भी शुद्ध भक्त भागवतम में जितने भी भक्तों का वर्णन है, वो इसी प्रकार सोचते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज इसी प्रकार सोचते हैं वो, है ना, कि मैं अकेला मुक्ति, मुझे अकेले भगवत धाम नहीं जाना है ना। इन जो पतित लोग हैं उनका भी उद्धार हो, ऐसा बोलते हैं ना श्लोक में, पूरा श्लोक आता है उसका, कि बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो अपनी ही जो मौन व्रत धारण करते हैं और अपनी ही साधना में वो संतुष्ट रहते हैं, दूसरों के उद्धार का वो सोचते नहीं है। लेकिन मेरे विषय में जहाँ तक प्रश्न है कि मैं अकेला मुक्त भगवत धाम जाना नहीं चाहता, मैं दूसरे जीवों का भी उद्धार करना चाहता हूँ, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से। फिर नारद मुनि को देखते हैं हम, कैसे वो दूसरे जीवों का उद्धार करने के लिए कार्य करते हैं पूरा, है ना। देखिए जैसे नारद मुनि का पूरा आख्यान आता है कि नल कुंवर और मणिग्रीव, आप सब ने ये दामोदर लीला सबको पता होगी, है ना, दामोदर मास भी आता है ना। तो हालांकि नल कुंवर और मणिग्रीव को भगवान के साथ कोई लेना देना नहीं था, ना उनको भक्ति करनी थी, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। क्योंकि शुद्ध भक्त ने इच्छा किया है कि ये दोनों का उद्धार होना चाहिए, इसलिए भगवान ने क्या किया, उन दोनों का उद्धार किया। भगवान बोलते भी है वहाँ पे दशम स्कंद में कि ये दोनों का मेरे साथ कोई लेना देना, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि नारद मुनि ने इच्छा की है कि उसका उद्धार हो, इसलिए उसका उद्धार निश्चित है, ऐसा भगवान बोलते हैं, उसका उद्धार निश्चित है। तो देखिए जब भक्त इच्छा कर देता है कि इसका उद्धार होना चाहिए, तो फिर उसका उद्धार होके ही रहेगा, है ना, उसका उद्धार होके ही रहेगा। तो इसीलिए हर बार बताया जाता है कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, ये प्रिंसिपल हमेशा कार्य करता है कि अगर हम शुद्ध भक्त को प्रसन्न करेंगे ना, तो भगवान निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, है ना। जो डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करना चाहता है उनको शायद कृपा नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भक्त को प्रसन्न करता है ना, उनको भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने हमें जो आदेश दिया है, अगर हम प्रभुपाद को प्रसन्न करते हैं, गुरु महाराज को प्रसन्न करते हैं, है ना, तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। जैसे प्रभुपाद ने ये सब आज्ञाएं दी है कि हमें कैसे इस मिशन में कार्य करना है पूरा, है ना, अलग अलग क्रियाएं दी है, पुस्तक वितरण दिया है, प्रसाद वितरण दिया है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है। अगर हम दृढ़ता से पालन करके हम उनको प्रसन्न करते हैं, तब निश्चित रूप से भगवान क्या हो गया, हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, इस प्रकार से। क्योंकि ऐसे भक्त भगवान को हृदय में धारण किए हुए हैं, है ना, भक्ति को हृदय में धारण किए हैं। और भक्ति ही जिसके हृदय में भक्ति है वो ही दूसरों को भक्ति दे सकता है। याद रखिए कि जितनी भी भागवत कथा करेंगे, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं दे सकता, समझिए आप, है ना। भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है, प्रवाहित होती है भक्ति, आप समझिए ना। बहुत ऐसे वक्ता हो सकते हैं, है ना, जो बहुत अच्छे से कथा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबको भक्त बना देंगे, क्योंकि हृदय में क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे भक्त चूँकि हृदय में
पूरा भक्ति से, उनके हृदय भक्ति से ओतप्रोत रहता है, इसलिए वो गंगा को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। वो बहुत बड़ी बात है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। गंगा को भी, जो कि चूंकि अपने आप में वो दूसरों को पावन करने में सामर्थ्य रखती है, माता गंगा जो दूसरों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है, उनको भी पावन करने का सामर्थ्य कौन रखता है? भक्त रखता है। आप सोचिए कितना अद्भुत है ये, है ना। पावन कर लेते हैं, तीनों लोगों को पावन करने में इसका सामर्थ्य रखते हैं वो, ऐसे तो कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसे भक्त में कुछ स्वभाव में कुछ दोष भी पाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके स्वभाव में कुछ दोष है, फिर भी वो समर्थ है दूसरों का उद्धार करने के लिए। ये बताया है उपदेशामृत में। उपदेशामृत पुस्तक कितने भक्तों ने पढ़ा है? पढ़ा, काफ़ी भक्तों ने पढ़ा है। तो उसमें बताया गया है कि दृष्टै स्वभाव जनितेर वपुषश्च दोषेर, दृष्टै स्वभाव जनितेर वपुषश्च दोषे त्वां प्राप्तवान भक्त जनस्य पश्चेद गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फैन पंकेर ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मे। ये श्लोक बताया कि ऐसे भक्त होते हैं दृष्टि स्वभाव जनित है, कि दृष्टि से उनके स्वभाव में वपुषश्च दोषे, कुछ दोष पाया जा सकता है ऐसे भक्त में। देखिए ऐसा बता रहे हैं कि दृष्टि स्वभाव जनित, ऐसे शुद्ध भक्तों में, ऐसे भक्तों में कुछ दोष भी दिखता है, कुछ दोष है उसमें। ऐसे भक्त है जिसके स्वभाव में कुछ दोष देखा जाता है। न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पक्षे, उसको प्राकृत नहीं मानना चाहिए, उनको न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्चेत, है ना। तो उदाहरण दिया अभी, वो इस श्लोक से रिलेट है। गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फैन पंके, कि जैसे गंगा में बारिश के समय आप देखेंगे बुद्बुद, फैन और पंके, ये तीन चीज बताई। बुद्बुद मतलब बुलबुले होते हैं ना, नीचे अंदर से निकलते हैं ना बुलबुले। फैन मतलब झाग, फिन बोलेंगे उनको, फिन। और पंकेर मतलब कीचड़ भी देखा जाता है ना गंगा में। तो बारिश के समय देखिए आप, जो पानी बहता है वो गंदा बहता है। देखिए मतलब बाहरी दृष्टि से देखने में वो ऐसे मिट्टी वाला होगा बारिश के सीजन में, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है फिर भी वो गंगा में क्या करेगा? स्नान करेगा। क्यों स्नान करेगा? क्योंकि उनका जो आध्यात्मिक गुण है, ब्रह्म द्रवत्वम है, वो कभी भी कभी भी वो मतलब उससे वो अप्रभावित है, उनका वो रहता है। पवित्र करने का जो गुण है वो खत्म होता नहीं है। हालांकि बाहरी दृष्टि से ऐसा दिखता है कि वो गंदा है ना, उसमें कुछ दोष दिख रहे हैं माता गंगा में, फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति उसमें स्नान करेगा। ऐसे ही ऐसे शुद्ध भक्तों में कुछ स्वभाव में कुछ दोष देखा जाता है, फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उसका संग करेगा। बाहरी दृष्टि से देखते हैं कि उसके स्वभाव में क्या है? कुछ दोष है। तो ये उदाहरण दिया यहाँ पे, है ना। तो फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उसका संग करेगा, है ना, उससे लाभ प्राप्त करेगा ऐसे। तो ऐसे भक्तों का संग भी हमें लाभकारी होता है, जिसके स्वभाव में कुछ दोष हो भी सकते हैं, है ना, दिख भी सकते हैं, लेकिन वो खत्म होने वाले होते हैं, है ना। वो धीरे धीरे तुरंत, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे पंखा है, उसकी स्विच हमने क्या कर दी? बंद कर दी है, लेकिन पंखा तुरंत बंद हो जाएगा? नहीं होगा, वो उसको धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा, है ना। वो जल्दी ही बंद होने ही वाला है। ऐसे ही भक्त के स्वभाव में कुछ दोष दिखते हैं तो दोष वो खत्म होने ही वाले हैं, वो तुरंत ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। तो ये समझना भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार भक्तों की ऐसी धारणा होती है कि हम तो बहुत वरिष्ठ भक्त है या गुरु महाराज है, उनका ही संग करेंगे, ऐसा होता है। क्योंकि बाकी सब भक्तों में तो दोष दिखते हैं ना, कि ये देखो इसमें तो ऐसे दोष है, साथ में सेवा करते हैं तो ये सब दोष है, तो सब बेकार है, सब भक्त बेकार है,
ऐसा ही भावना आ जाती है कई बार। लेकिन देखिए, ऐसे भक्तों का भी संग लाभकारी होता है जिसके अंदर दोष होते हैं, है ना, क्योंकि वो दोष खत्म हो रहे होते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि शुद्ध ही होना चाहिए, जो हमसे उन्नत है मतलब वो शुद्ध है, ऐसा नहीं होता है ना। उनके अंदर कुछ दोष होते भी है, लेकिन वो खत्म हो रहे होते हैं। जैसे उदाहरण दिया पंखे का प्रभुपाद ने, और ख़त्म होने दिखने चाहिए फिर, है ना, कि ख़त्म हो रहे हैं जीवन में, वो दिखते ही नहीं है तो समस्या है कुछ ऐसे। तो ऐसे भक्तों का संग भी हमें क्या होता है, लाभकारी होता है। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें बस बहुत उन्नत भक्त है उनका ही हम संग करेंगे। हमारे जो आसपास भक्त है ना, उनका भी हमें संग लाभकारी होता है। वास्तव में उनके अंदर दोष होते हैं, लेकिन फिर भी उनका संग लाभकारी होता है, क्योंकि वो ख़त्म हो रहे होते हैं, तुरंत ख़त्म हो रहे होते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त है, उसके अंदर कुछ स्वभाव में कुछ दोष भी है, फिर भी वो गंगा को भी पावन करने का सामर्थ्य वो रखते हैं, ऐसे इस प्रकार से। तो कितना महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बताई है ना, कि वो ऐसे भक्तों की ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे बताई जा रही है ना। तो परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के एंड में प्रश्न पूछते हैं, है ना। जब प्रायश्चित की विधि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं वहाँ पे, किसकी विधि, प्रायश्चित की विधि, मतलब मान लीजिए मैंने ये पाप किया तो उसका वो कुछ प्रायश्चित होगा। किसी का मैंने वध किया, कुछ गलत किया, तो अगर वो इस प्रकार का हम प्रायश्चित करते हैं तो हम उससे क्या हो जाएंगे, वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं वहाँ पे कि ठीक है, वो प्रायश्चित किया, पाप से मुक्त हो गए, लेकिन पाप करने की वृत्ति तो नहीं गई, वो तो नहीं गई, वो तो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप कर्म किया, फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप कर्म किया, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पे हुआ, सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो पाप करने की वृत्ति तो बनी है अंदर, तो वो तो नहीं गई, तो वो कैसे जाएगी, तो वो प्रश्न किया, है ना। तो ये श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति काष्णेन निहारमिव भास्करः। ये श्लोक बोला कि केचित केवल्या भक्ता, केचित मतलब केचित एकमात्र, केचित केवल, केवल मतलब एकमात्र, और केचित मतलब यही विधि से, एकमात्र यही विधि, कौन सी विधि, भक्त्या वासुदेव परायणः, कि वासुदेव की भक्ति से ही व्यक्ति अपने पाप कर्मों की वृत्ति को क्या कर सकता है, समूल नष्ट कर देगा, वो खरपतवारों को समूल नष्ट कर देगा। अघम धुन्वन्ति काष्णेन, तो उदाहरण दिया कि निहारमिव भास्कर, निहारमिव भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य। जैसे सूर्य का उदय होता है तो कोहरा क्या होता है, अपने आप हट जाता है ना। उसी प्रकार भक्ति वासुदेव की भक्ति से सभी पाप कर्मों के मूल जो है समूल नष्ट हो जाते हैं, ये बताया। क्योंकि प्रायश्चित की विधि से वो वृत्ति जाती नहीं है, वो वृत्ति तो बनी रहती है। इसलिए आप देखिए, अभी हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना नियम लगा रही है पाप कर्मों को रोकने के लिए, है ना। ये सब ये जो क्या बोलते हैं उसको, हैं, ये दूसरों का वध, दूसरों की हत्या करना है ना, मर्डर बोलते हैं ना उसको, मर्डर करना है। ऐसी बहुत सारे पाप अभी होते हैं इस भौतिक जगत में। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता होता है कि कितने सारी चीज़ें होती है इस भौतिक संसार में। तो इसकी ऐसी पाप करने के ऐसे पाप कर्मों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब नियम बनाती है कि उसको रोका जाए। लेकिन वो नियमों से तो वो पाप करने की वृत्ति नहीं जाएगी, है ना। उसको आप रोक सकते हो, कुछ हद तक उसको नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन वो वृत्ति जाएगी, वो नियमों से तो नहीं जाएगी। इसलिए भक्ति का प्रचार करने का भी साथ साथ में जरूरी, उसका भी ज़रूरत है। इसको भी
प्रचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि खाली नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना। वो तो होगा ही होगा, कितने भी आप नियम बना लीजिए, वो पाप होगा ही होगा, लोग हत्या करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी वृत्ति नहीं जाएगी खाली नियम बनाने से, है ना। तो इसीलिए फिर जितना आप प्रयास कर रहे हो नियमों से नियंत्रित करने का, उतना ही प्रयास आपको ये प्रचार में करना होगा। ये भागवतम का वितरण करने, भागवतम की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना होगा। ये गवर्नमेंट का ये भी कार्य होता है। जो राजा होता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज है, वो दो प्रचार करते हैं, ऐसे नियम भी बनाते हैं और लोगों को भक्त भी बनाते हैं, तब जाके नियंत्रित होती है, तब जाके वो नियंत्रित होता है, वो समाज, वो पूरा राज्य अच्छे से चलता है। क्योंकि वो वृत्ति भी खत्म करनी है ना लोगों में, खाली नियम बनाने से वृत्ति तो जाएगी नहीं। तो इसीलिए भक्ति का प्रचार करने की भी इतनी ही आवश्यकता है। इसलिए आर्मी में आप लोग जितनी गाड़ियाँ दे रहे साधन, इतनी ही हमें दीजिए, इतनी ही गाड़ियाँ क्या दीजिए, हमें दीजिए, ताकि हम लोग प्रचार कर पाएंगे इसका। क्योंकि दोनों का बैलेंस करना होगा, तब जाके लोगों की वृत्ति खत्म होगी। समझ रहे हो आप बात को, है ना। जितनी आर्मी में जितना एनर्जी लगाया जा रहा है ना, उतना ही एनर्जी फिर भक्ति का प्रचार करने में भी लगाना होगा, तब जाके समाज में आमूल परिवर्तन आएगा, है ना। ऐसे परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि वो वृत्ति तो अंदर बनी हुई है। ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए आप देखिए, कितने भी नियम लगा लो, वो पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं उनके, है ना, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे पाप हो रहे हैं, है ना। तो वो वृत्ति नहीं जाती ऐसे। तो ऐसे भक्तों को भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा, तब जाके प्रचार हो पाएगा इस समाज में, तब सुधार हो पाएगा, है ना। लोगों को भक्त बनाना होगा, तब अच्छे से समाज चल पाएगा, है ना। इसलिए वो श्लोक आता है ना, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके ही अंदर सभी देवी गुण प्राप्त पाए जाते हैं। बाकी जो अभक्त होते हैं उनके अंदर कितने भी वो बाहर से दिखते हैं सज्जन, लेकिन उनके अंदर कोई गुण नहीं होता है, क्योंकि वो भक्ति को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। तो भक्त बनेंगे तभी देवी गुण आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो इसलिए जितनी एनर्जी आप मेंटेन करने में लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी फिर प्रचार में भी लगानी होगी, तब जाके सुधार आएगा इस प्रकार से, है ना। क्योंकि वो वृत्ति बनी रहती है इस प्रकार से। लेकिन भगवान का भक्तों का खाली दर्शन करने से वो वृत्ति नष्ट हो जाती है। आप सोचिए, वो जो वृत्ति है जिनको रोकने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है ना। हाँ, ये सब कचहरी आप देखेंगे ना, पुलिस इंस्पेक्टर की कचहरी, ये कचहरी, वो कचहरी, जीएसटी, वो सब इसको मेंटेन करने के लिए सब एनर्जी है ना। लोगों की पाप करने की वृत्ति है, इसलिए सब ये सब चीज़ें हैं। आप अल्टीमेटली देखेंगे सब व्यवस्था किसके लिए है, जो पाप कर्म करने की जो वृत्ति है उसको नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नष्ट नहीं होगी वो, है ना। लेकिन भगवान के भक्त के खाली दर्शन करने मात्र से वो नष्ट हो जाती है। आप सोचिए, ये भक्तों की महिमा है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्त को फैसिलिटेट करना होगा। इसलिए प्रभुपाद ने वो क्या नाम है जो पहले इंदिरा गांधी को प्रस्ताव प्रभुपाद ने रखा था ये सब चीज़ों का, कि आप लोग क्या कीजिए। 10 नियम लिखे थे उन्होंने, पता है, जब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है, उसमें ये सब चीज़ें थी। क्योंकि प्रभुपाद का विज़न क्या था, ये था, बहुत बड़ा विज़न था प्रभुपाद का, कि सभी लोगों की जो वृत्ति है पाप कर्मों की, वो ऐसे ख़त्म होगी। तो उनको प्रस्ताव भी रखा गया था इंदिरा गांधी को, लेकिन वो प्रस्ताव मान्य किया गया नहीं, है ना। लेकिन उनको लगा कि इससे क्या होगा वो ऐसा सोच रही, इससे क्या होगा, क्योंकि वो अज्ञानता में है। ऐसे नेता खुद अज्ञानी है, वो क्या दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे, है ना। तो देखो प्रभुपाद का विज़न कितना बड़ा है ना। वो ये चाहते थे कि एक आमूल परिवर्तन हो जीवन में, पूरे समाज में आमूल परिवर्तन। प्रभुपाद ने शब्द उपयोग किया है तात्पर्य में। आमूल परिवर्तन मतलब पूरा उल्टा, मतलब 180 डिग्री। अभी जो प्रशिक्षण हो रहा है वो कैसा है, उल्टा है पूरा। और भक्ति का प्रशिक्षण कैसा है, पूरा उल्टा है। इसलिए प्रभुपाद ने शब्द का उपयोग किया आमूल परिवर्तन। तो आमूल परिवर्तन तो इस प्रकार से आएगा, भक्ति का प्रचार करने से आएगा,
है ना। इसलिए फिर गवर्नमेंट को ये भागवतम का पूरा सेट फिर हर घर में रखवाना होगा। पहले तो ये काम करना होगा, है ना। सबसे पहला कार्य करना होगा ये भागवतम सेट 18 पुस्तक, ये भक्ति वेदांत भावार्थ के साथ सभी के घर में कंपलसरी होना चाहिए। तब पहले आमूल परिवर्तन लाना है तो पहला कार्य ये करना होगा। सबके घर में, प्रत्येक जीव के घर में ये होना चाहिए ना। हमारे एक भक्त है श्याम कुंड प्रभु, आप सब जानते होंगे, कोई भक्त लोग, वो बोलते हैं कि प्रत्येक रूम में ये होना चाहिए, घर में नहीं, रूम में। प्रत्येक रूम में टीवी रखते हैं ना, है ना। अलग अलग इंडिविजुअली आजकल लोगों की टीवी होती है, तो प्रत्येक घर में इंडिविजुअली भागवतम सेट होने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि सब पढ़ेंगे ना, वो प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं तो वो कैसे प्रथम स्कंद पढ़ पाएंगे। तो क्योंकि इतनी आवश्यकता अधिक है ना इसकी महत्ता, क्योंकि जीवन में परिवर्तन करना है, भक्ति को ग्रहण करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात करने के लिए फिर चाहिए इस प्रकार से कुछ करना। तो इस प्रकार से ये सब कार्य करना होगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। खाली नियम बनाने से वो वृत्ति खत्म नहीं होगी। आप लोग समझ रहे हो ना इस चीज़ को अच्छे से। ऐसे तो ऐसे भक्त देखिए, खाली ये पृथ्वी पे ऐसे भक्तों को फैसिलिटेट किए। मान लो प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया, देखो पूरे ऑल विश्व में प्रभुपाद ने अकेले ने, एक शुद्ध भक्त ने इतना प्रचार कर दिया। तो ऐसे शुद्ध भक्त हमारी संस्था में, ऐसे भक्तों को फैसिलिटेट किया जाएगा तो मान लीजिए कितना होगा, बहुत हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद बोले कि मैंने ये संस्था बनाई है शुद्ध भक्तों को उत्पन्न करने के लिए, शुद्ध भक्तों को उत्पन्न करने, ताकि वो भक्त लोग फिर दूसरों को प्रचार करेंगे और दूसरे भी शुद्ध भक्त बनेंगे, और वो भक्त लोग दूसरों को प्रचार करेंगे। ऐसे तो पूरा विश्व शुद्ध भक्त बन जाएगा। ऐसे विज़न है प्रभुपाद का। ऐसे ऐसे तो ऐसे आमूल परिवर्तन होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस श्लोक में विशेष रूप से ये भक्तों की ग्लोरिफिकेशन है। तो हम भक्तों की ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे तब हम अच्छे से भक्तों के महिमा जान पाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे भगीरथ महाराज कितने उत्साहित हो गए। दूसरे शर्त का उत्तर पहले दिया, है ना, क्योंकि वहाँ पे अवसर था कि भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करने का। और पहली शर्त का उत्तर क्या दिया है, बोलिए। शिवजी उसको धारण करेंगे, है ना। तो माता गंगा को बताया कि आपको शिवजी धारण करेंगे और उसके माध्यम से आप ये धरातल पे आ सकते हैं। और दूसरी शर्त का उत्तर बताया कि ऐसे भक्त लोग, भगवान के शुद्ध भक्त लोग, जो शांत है, जो ब्रह्मिस्थ है, जो लोक पावना है, ऐसे भक्त लोग जब आपके अंदर स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार से तो ये सब चीज़ें हैं, हमें समझनी है। इस प्रकार से यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। तो भगीरथ महाराज यहाँ पे शुद्ध भक्त लग रहे हैं, भक्त लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे भक्त ही दूसरे भक्तों की ग्लोरिफिकेशन जान पाएगा ना। तो भगीरथ महाराज, तो देखिए आप पहले माता गंगा को प्रसन्न किया, अभी किसको प्रसन्न करेंगे, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से तपस्या करेंगे। आप सोचिए, पहले इतने सालों तपस्या ऑलरेडी कर ली है और फिर भी बोले यार अभी शिव जी को फिर से प्रसन्न करना पड़ेगा, क्या करेंगे। ऐसा नहीं सोचा, तुरंत शुरू कर दिया शिव जी को प्रसन्न, और प्रसन्न भी कर लिया उन्होंने, क्योंकि आशुतोष है, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे तुरंत। ऐसे तो उन्होंने वरदान मांगा और शिव जी ने बोला कि ठीक है मैं उसको धारण करूँगा। ऐसे और भगवान शिव जी ने उसको धारण किया और माता गंगा यहाँ पे अवतरित हुए। और आज हम जिस माता गंगा का दर्शन कर पा रहे हैं वो किन की कृपा है, भगीरथ महाराज की कृपा से। ऐसे भक्तों की कृपा से हमें सब कुछ चीज़ मिली है। प्रभुपाद की कृपा से हमें ये आंदोलन मिला है, बाकी कहाँ होते हम आज। देखिए कितने कितने ऋणी हैं भक्तों के हम, है ना। वो ऋण जब हम हृदय में हमेशा उसको हमेशा क्या बोलेंगे उस शब्द को, कि हमेशा उसको सजग रहेंगे उस ऋण के प्रति, तो हमेशा हम भक्ति में दृढ़ रहेंगे। हम वो ऋण भूल जाते हैं, इसलिए फिर भक्ति में शिथिलता आती है ना। हम सोचते हैं कि हमको बस कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला है, अपने आप सब कुछ मिल गया है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए जब हम भक्तों के बारे में, भक्तों के जो हमारे प्रति ऋण है
वो ऋण को हमेशा हम हृदय में हमेशा बनाए रखते हैं कि देखो प्रभुपाद ने, हमारे गुरु महाराज की कृपा से आज हमें भक्ति प्राप्त हुई है, ऐसे वरिष्ठ भक्तों की कृपा से आज भक्ति प्राप्त हुई है, तो हमारा वो ऋण है ना, हमें वो हमारा वो कार्य है कि इस आंदोलन में फिर हमारा क्या सहयोग हमें फिर करना चाहिए बहुत दृढ़ता से, है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं भगीरथ महाराज की कृपा से आज हम गंगा में क्या कर पा रहे हैं, स्नान कर पा रहे हैं ना, गंगा का दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्तों की कृपा से कितनी कितनी तपस्याएं हुई है माता गंगा को यहाँ पे लाने के लिए। 3 पीढ़ी चली गई, आप सोचिए कितनी पीढ़ी, 3 पीढ़ी, और एक पीढ़ी के कितने कितने आयु होते हैं, है ना। तो कितना देखिए आप, कितना उद्धार करने की भावना कितनी है ये सब भक्तों में, दूसरों के जीवों का कौन याद रखता है आजकल किसको, है ना। जैसे मान लीजिए कोई घर में कोई किसी का देहांत हुआ तो बस थोड़े ही दिनों में टीवी देखना शुरू कर देते लोग, क्योंकि वो तुरंत वो भूल जाएंगे, और वो फोटो भी हट जाता है थोड़े दिन में, है ना। थोड़े दिन में वो फोटो भी हटा लेंगे, बोलो हटाओ ये अच्छा नहीं दिखता है, ऐसे करके। तो क्या भावना है देखिए। और यहाँ पे देखिए भगीरथ महाराज है, ये सब पूरी, क्योंकि ये वंश जो है इक्ष्वाकु वंश है। कौन सा वंश है ये, इक्ष्वाकु वंश से भगवान कौन आएंगे, अभी भगवान राम आएंगे, है ना। अभी राम भगवान का जीवन चरित्र आएगा पूरा इसके आगे। तो कितना पवित्र वंश है ये, जिसमें भगवान स्वयं आए। ऐसे वंश की, ऐसे देखो ये सब अंशुमान की वंशावली का वर्णन क्यों होता है, क्योंकि ऐसे भक्तों का हम वंश देखेंगे जिसमें सब भक्त आए हैं, ऐसे भक्तों की महिमा सुनते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है, ऐसे, है ना। कितना पवित्र वंश है ये इक्ष्वाकु वंश, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों की महिमा है ये, है ना। उसका सामर्थ्य बहुत है भक्तों का, वो गंगा को भी पावन करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों की ग्लोरिफिकेशन हम सुनते हैं तो हमें वास्तव में लाभ प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का इस विषय में प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो आप कृपया बताइए, 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। हाँ प्रभु जी। बात आप कहे हैं, मैं भी कहीं न कहीं सेवा जरूर कभी शारीरिक में भी ऐसा होता है कि भाई कोई वक्त तो ऐसा सुंदर दिखता है कि उससे बड़ी आकर्षण है, शारीरिक गठन होता है तो नहीं होता है। तो हालांकि उसमें दोष है, लेकिन भक्तों को उसमें दोष देखने का प्रयास नहीं करना, वो सही है, दोष होता है जी, इसका इसलिए मतलब कि हम उसमें दोष देखें, जी शारीरिक रूप से देखें तो स्वभाव क्योंकि वो मतलब दोष है तो भी भक्ति में वर्धन करने के लिए होता है। मान लीजिए कोई प्रभु जी डांट रहे हैं, दोष सकता है प्रभु जी क्रोध कर रहे हैं, क्रोध भी दोष नहीं गिना जाता, क्रोध हमारी कल्याण के लिए। जी सही है, जी। तो कुछ भक्त ऐसे भी हो जिनको शारीरिक रूप से कुछ ऐसे दोष भी होते हैं, स्वभाव में भी होते हैं और शारीरिक, दोनों की बात हुई यहाँ पे, स्वभाव इस प्रकार से। तो ऐसे दोष नहीं देखना चाहिए, उसी बात। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? जी, क्योंकि अभी जो इंद्र है मतलब अपने पोस्ट से बहुत आसक्त है वो, इस प्रकार से। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ लोग करता है तो उनकी पोस्ट 100 अश्वमेध यज्ञ कोई पूरा कर देगा तो उनका जगह ले लेंगे वो। देखो पृथ्वी महाराज ने 99 यज्ञ किए थे, एक यज्ञ करने वाले थे तो उन्होंने क्या किया, चुरा लिया। तो ब्रह्मा जी आकर के समझाए कि आप यज्ञ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी शुद्ध है, भगवान प्रसन्न हो गए, स्वयं भगवान आ गए हैं। तो फिर 99 ही यज्ञ उन्होंने किए। तो पतन होने का संभावना हमेशा से है। ऐसा नहीं कि आज हमने अच्छा कार्य किया तो कल हमारे साथ कुछ नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मणों का भी ऐसा नहीं है कि आज अच्छे से यज्ञ किया तो कल पतन नहीं हो सकता। पतन होने की संभावना हमेशा से रहती है प्रभु, ऐसे इस प्रकार से समझना चाहिए ऐसे। इसलिए हम भक्ति में भी मान लीजिए आज हमने अच्छे से सेवा कर ली, 8 घंटा सेवा किया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अच्छे से अच्छा शुद्ध हो गए। कल पतन होने की संभावना हमेशा से रहती है। इसलिए हर दिन हर क्षण हमें सावधान रहना होगा ऐसे इस पर। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो आज का प्रसाद